अंग्रेजी कैसे सीखना है दोस्तों। अंग्रेजी इस प्रकार सीखना है जैसे कि ये आ है, माँ है, ना है, तो इसको मिला दिया तो हिंदी में क्या होगा ये अमन हो गया, अमन। और इंग्लिश में क्या है, ये ए है, एम है, एन है, ये अमन नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर ए आएगा। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ए एम एन, ए एम एन, ये अमन नहीं हुआ है ये, क्योंकि ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ये अब जाकर हुआ ये अमन। इस प्रकार जैसे ए एम ए एन, अमन। जैसे कि ये अ ज य, तो ये अजय हुआ, अजय। और ए ज वाई, इसको पढ़ेंगे ए जे वाई, क्योंकि ये अजय नहीं हुआ, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ये हुआ अजय। ये इस प्रकार ये हुआ अजय, ए जे ए वाई, अजय। करण, जैसे ये क र न, जैसे ये मिला दिया तो करण हो गया। लेकिन जैसे के आर एन, ये क्या करण होगा? कोई भी आपको ऐसे ही पढ़ाएगा, क्योंकि जैसे का से का पढ़ा आपने स्टार्टिंग में, और रा से रा पढ़ा और ना से ना पढ़ा, तो ये करण थोड़ी ना होगा। क्योंकि करण के लिए वोवेल कितने होते हैं? वोवेल जैसे ये ए होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं, और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। ये इसको हिंदी में स्वर भी बोलते हैं, स्वर, राइट। हिंदी में स्वर भी बोलते हैं इसको। ये कितने, ये 5 स्वर होते हैं, यानी कि व्यंजन, राइट। तो इनको मिलाएंगे तो इंग्लिश पूरा होगा। जैसे कि ये यहाँ पर ए आया, राइट, जब जाके ये अमन हुआ। यहाँ पर ये अजय, तो ये वाला ये ए आया जब जाके ये अजय हुआ। जैसे करण है, करण, और ये ए आया जब जाके ये करण हुआ, क्योंकि जैसे करण लिखेंगे, जैसे ये करण आप पढ़ो इंग्लिश में, आप क र न इस प्रकार नहीं पढ़ सकते, करण ऐसा पढ़ना होगा। जैसे क ऑटोमेटिक आर ले रहा है, क र, जैसे इधर भी आ ले रहा है, करण, ये हुआ अब जाके करण, क्योंकि ऑटोमेटिक आ ले रहा है, साउंड आ ले रहा है। इसी प्रकार ये हुआ करण। जैसे कि क और रन, करण, हिंदी में करण, और ये इंग्लिश में इसको करण पढ़ पाओगे क्या? इंग्लिश में नहीं पढ़ पाओगे। तो ये क्या होगा, के आर एन, तो ये होगा गलत, क्योंकि करण ये वाला होगा। जैसे कि जैसे का ऑटोमेटिक आ ले रहा है, जैसे कि रन ऑटोमेटिक आ ले रहा है, जैसे करण, राइट, करण। तो इस प्रकार ये ऑटोमेटिक आ की मात्रा, ई की मात्रा, मतलब जो वोवेल आते हैं उसी पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि करण होगा, जैसे पवन, हिंदी में तो आप बोल लोगे ये पवन, और इंग्लिश में PVN, ये भी गलत होगा दोस्तों, PVN गलत होगा, क्योंकि पवन के लिए ए PAVAN, ये होगा पवन। आप पवन पढ़ के देख लो, ऑटोमेटिक आ ले रहा है ये पवन, राइट, पवन भी ऑटोमेटिक आ ले रहा है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। जैसे गगन, ग ना, जैसे गगन, ये गगन हुआ, राइट, गगन हुआ ये, तो ऑटोमेटिक ये GN, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि गगन गन ऑटोमेटिक आ ले रहा है, क्योंकि साउंड पर निर्धारित होता है इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है जो सभी प्रकार की भाषा से मिश्रण है। इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिलनाडु, सभी प्रकार की भाषा का इंग्लिश में मिश्रण किया गया है, जब जाके ये इंग्लिश लैंग्वेज बना है। क्योंकि दोस्तों
जैसे ये गगन, गगन ऑटोमेटिक आ का साउंड ले रहा है, गगन गगन, आप पढ़ के देख लो, आ ले रहा तो है। दोस्तों इंग्लिश साउंड पर बेस्ट है गगन। जैसे कि च म न, चमन, इसको पढ़ लोगे आप चमन, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से, चमन। और राइट और इंग्लिश और आपने चा से सी एच, ये चा होता है, और माँ से एम, और ना से एन। ये बचपन से ही आप पढ़ा है, लेकिन ये वाला तो चमन हो जाएगा, लेकिन ये वाला चमन नहीं होगा, क्योंकि इसको इसको चा पढ़ेंगे, और इसको एम पढ़ेंगे, इसको एन पढ़ेंगे, और इसको चमन बनाने के लिए मतलब वोवेल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे चमन, राइट, बीच में ये दोनों जगह ए आया है, चमन। ऑटोमेटिक आ का साउंड ले रहा है चमन, तो हम चमन लिख देंगे। ये वाला गलत है, आपको समझाने के लिए ये वाला मैंने इनका उपयोग किया, आपको समझाने के लिए। जैसे कि क न क, कनक, इसको मिला दिया तो ये कनक हो गया, कनक। लेकिन इसको का से का आपने बचपन से पढ़ा है, ना से ना आपने बचपन से पढ़ा है, का से का आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, के एन के। इसी प्रकार आप पढ़ोगे, क्योंकि ये कनक नहीं है। कनक लिखने के लिए जैसे कनक ऑटोमेटिक आ ले रहा है, कनक ऑटोमेटिक आ ले रहा है, तो इंग्लिश में ये कनक होगा, ये वाला सही होगा। जैसे यश, तो या से वाई पढ़ा है आपने, शा से एस एच पढ़ा है आपने, तो ये वाला इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, इसको यश थोड़ी ना पढ़ पाओगे, इसको वाई एस एच पढ़ोगे, क्योंकि ये गलत है। यश पढ़ने के लिए जैसे यश ऑटोमेटिक आ ले रहा है, यश, तो ये सही है। चमन सही है, गगन सही है, पवन सही है, करण सही है, और अजय और अमन, राइट। इस प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लिश साउंड पर बेस्ड है, ना ही इस प्रकार पढ़ना, क्योंकि आपने सिंपल बताता हूँ आपको। जैसे आपने बचपन में का से का पढ़ा है, माँ से माँ पढ़ा है, ला से एल पढ़ा है, क्योंकि का से का, तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, के, और माँ से माँ नहीं, एम पढ़ेंगे इसको, के एम एल, जैसे कि के एम एल, और इनको मिला दिया तो क्या होगा, कमल, तो ये वाला गलत होगा, क्योंकि कमल लिखने के लिए ये वाला कमल, तो इस प्रकार ये कमल ऑटोमेटिक आ ले रहा है, तो साउंड यानी कि मात्रा, कमल। जैसे कि वोवेल ऑटोमेटिक आके जुड़ जाते हैं, जैसे कमल ऑटोमेटिक आ ले रहा है, तो इस प्रकार पढ़ना है दोस्तों, ना ही रट्टा मारना है, बस कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। इंग्लिश कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।